तो बिहार में राहुल, अखिलेश और तेजस्वी की जोड़ी मजबूती से मैदान में अगर उतरती है तो यहां चुनावी समीकरण यकीनन बदल सकते हैं और इसलिए कांग्रेस ने भी अब गठबंधन में चुनाव लड़ने की बात कह दी है। लेकिन बड़ी भूमिका मुस्लिम वोटर्स की रहने वाली है। कैसे, वो समझिए। कैसे बिहार में बाजी पलट सकती है मुस्लिमों के प्रदर्शन से। नीतीश और चिराग पासवान ने पहले तो दूरी बना ली, उनको आमंत्रित किया गया था लेकिन दूरी बना ली गई, बिल्कुल कोई भी नहीं गया। और ऐसा तब है जब जेडीयू एलजेपी को मुस्लिम वोट मिलता रहा है प्रदेश में, लेकिन वक्फ बिल पर नाराजगी की वजह से जो समीकरण बन सकते हैं, मुस्लिम वोट छिटक सकता है और ऐसे में दोनों ही दलों को नुकसान उठाना इसका पड़ सकता है। मुस्लिम संगठनों ने ऐलान भी किया है वक्फ बिल के विरोध में जो साथ आएगा उसको वोट मिलेगा, एक मुश्त वोट मिलेगा। तो तय है अगर यही होता है तो इंडिया गठबंधन को एक तरफा मुस्लिम वोट से इस चुनाव फायदा पहुंच सकता है। और आज आपको बड़ी खबर बता दें, जैसा आपने देखा भी, लालू, तेजस्वी मुस्लिम प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं। ये जो वक्फ बिल को लेकर प्रदर्शन हुआ और जमकर गरजे यहां पर तेजस्वी यादव। एकजुटता से इंडिया का वोट बैंक मजबूत तो होगा, ये जो स्थितियां दिख रही हैं, यानी साथ आने का सीधा फायदा। तो अब बिहार में 3 लड़कों की अग्नि परीक्षा होनी है, लेकिन यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे याद कीजिए। 2 लड़कों की जोड़ी वहां पहले ही कमाल दिखा चुकी है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने यूपी में मिलकर चुनाव लड़ा था। नतीजे अप्रत्याशित रूप से चौंकाने वाले थे। आज आपको याद करना चाहिए। देखिए कमाल कैसे नजर आया था 2 लड़कों का। समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली थी और समाजवादी पार्टी 5 से 32 सीटों के उछाल के साथ 37 पर सीधा पहुंच गई थी। बीजेपी 33 सीटें 62 से घटकर 29 सीटें घटकर 33 पर, और इंडिया यानी आईएनसी यानी कि कांग्रेस मात्र 6 सीटें। हालांकि ये कांग्रेस के प्रदर्शन के लिहाज से बेहतर था। ये लोकसभा चुनाव 2024 का आंकड़ा। यूपी में अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी ने जो कमाल दिखाया था वो पीडीए की वजह से संभव हुआ। अब इसी फॉर्मूले पर अखिलेश यादव 2027 की तैयारी में भी हैं। क्या है यहां 2 लड़कों की जोड़ी का प्लान, वो भी समझिए। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जहां से देश की राजनीति की दशा और दिशा तय होती है। वो सूबा जो सरकार बनाता भी है और गिराता भी। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में जो बड़ा उलटफेर हुआ वो सबने देखा। अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला हिट नहीं हुआ बल्कि सुपर हिट रहा, जिसने बीजेपी के 400 सीट जीतने के सपने को धराशायी ही नहीं किया बल्कि यूपी में दूसरे नंबर की पार्टी बना दी। अब साल 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव का रण है, जिसके लिए अखिलेश यादव अभी से तैयारी में जुट गए। अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी ने लोकसभा चुनाव में जो कमाल दिखाया था उसी को बरकरार रखने के लिए 2027 में दोनों साथ होंगे। इसका इशारा अखिलेश यादव कर चुके हैं। जहां से बीजेपी आई है वहीं से बीजेपी जाएगी। अगर यूपी से बीजेपी आई है तो यूपी से ही बीजेपी का सफाया होगा। जनता जब खड़ी हो गई तो बताओ, इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति ने बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया कि नहीं कर दिया, बताओ। होने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। इंडिया गठबंधन पीडीए की बड़ी जीत होगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन बीजेपी के सामने यूपी के 2 लड़के चट्टान की तरह खड़े हो गए। 2024 के चुनाव में 7 साल बाद साइकिल को हाथ का साथ मिला और दिल्ली की सियासत तक पहुंचाने वाले गलियारे उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी ने 400 पार का सपना देख रही बीजेपी को जबरदस्त झटका दिया। 2024 में अखिलेश यादव ने परंपरागत एमवाई यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक से आगे बढ़कर गैर यादव ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों को एकजुट करने की रणनीति अपनाई। इससे पीडीए का आधार व्यापक हुआ और बीजेपी की ओबीसी केंद्रित वोट बैंक में सेंध लगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राम मंदिर और हिंदुत्व को मुख्य मुद्दे के तौर पर आगे रखा, तो वहीं अखिलेश यादव ने पीडीए के जरिए सामाजिक न्याय, महंगाई, बेरोजगारी और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाया। अयोध्या में बीजेपी के लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के दलित उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने हराया, ये इसका बड़ा उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे पीडीए ने धार्मिक ध्रुवीकरण को सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से बड़ी चुनौती दी है।
लोकसभा चुनाव में न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि कांग्रेस को भी फायदा हुआ। कांग्रेस 1 सीट से सीधे 6 सीट पर पहुंच गई। अब 2027 को लेकर भी ऐसी ही तैयारी जिससे 27 का रण जीता जा सके। हालांकि इस रण में अखिलेश के सामने चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। सहयोगियों से कोऑर्डिनेशन, जिसमें सबसे अहम है यूपी में कांग्रेस को साथ लेकर चल पाना। पार्टी नेताओं में एकजुटता बनाए रखना, मतलब टूट से बचाना, अक्सर जो चुनाव से पहले दिखती है। पीडीए वोट बैंक का विस्तार करना, हिंदू विरोधी नैरेटिव को तोड़ना,